शिक्षा के ऊपर, हॉस्पिटलों के ऊपर, बेरोजगार बच्चों के रोजगार के नाम पे कभी जम्मू में इलेक्शन हुआ? 2014 के बाद कभी भी इन मुद्दों पे इलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 2014 से पहले जब भी इलेक्शन हुए, हमेशा मुद्दों पे इलेक्शन हुए। आज जब हम नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो नया जम्मू कश्मीर किसने बनाया, जो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आपके सामने अच्छे दिन है। शुक्र है उस भगवान का, उस रब का कि आज दोबारा उमर साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बनी है। अगर ये सरकार ना बनती, अब पिछले 6 साल और 10 सालों को लगा लें, अब तो 10 साल लगाएंगे तो 6 साल ही लगा लें, क्या ये बाबू आपको अपने दफ्तरों में घुसने देते थे? क्या घुसने देते थे आपको? आज आप सेक्रेटरीट में जाओ, एक मेला लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, एक आस, एक उम्मीद के साथ सरकार के पास आ रहे हैं। और आज जो हम मंत्री लोग काम कर रहे हैं, ये फारूक साहब की रहनुमाई में, उमर साहब की डायरेक्शन में, हम जगह जगह जाके लोगों को ये जतला रहे हैं कि ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है। बेशक जम्मू सूबे के अंदर और खासकर जम्मू और कठुआ के अंदर हमें उतनी सीटें नहीं मिलनी जो मिलनी चाहिए थी। हम तो इलेक्शन ही लड़े, लेकिन कांग्रेस लड़ी, वो सीटें नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी उमर साहब की और फारूक साहब की रहनुमाई में हम जितने मंत्री लोग हैं, आपके सामने हर दफ्तरों में जा रहे हैं, हम जगह जा रहे हैं और ऑफिसरों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। साथियों, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का आज बेशक उनकी छुट्टी खत्म की गई, बेशक उनके नाम कई जगहों से हटाए गए। मैं भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने हटाए कि बताइए, छुट्टी हटाने से या उनका नाम हटाने से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा हुआ? क्या जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल गया? आज उन दूर दराज के पहाड़ों में, उन बार्डरों के गांवों में, उन कंट्री बेल्ट में क्या लोगों को पानी और बिजली मिल रहा है? अगर ये नाम हटाने से आप लोगों की जो बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे देते, ये बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल अच्छे दे देते, तो हम भी कहते चलो हमारा नाम हटाया, कम से कम आपने तो काम किया। नाम हटाने से कभी फायदा नहीं होगा, किसी के लिए इतनी नफरत रखने से कभी फायदा नहीं होगा। चाहे ऋषियों, मुनियों, पीर, पैगंबरों से सुन लें, हमें बचपन से पढ़ाया गया, आप सबको पढ़ाया गया कि भगवान एक है, उसको पूजने के तरीके अलग अलग हैं। जब भगवान हमारे लिए सबके लिए एक है, तो आप कैसे फर्का कर सकते हो? आप कैसे किसी का नाम काट सकते हो? आप कैसे किसी की छुट्टी काट सकते हो? अगर आपने ये हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, हमें बचपन से सिखाया गया कि अनेकता में एकता है हिंदुस्तान। अनेकता का मतलब क्या है? जहां हर कौम, हर मजहब, हर बरादरी है, अनेकता तो यही हुई। लेकिन जब जब भी हिंदुस्तान पे बुरे दिन आए, जब जब भी हिंदुस्तान पे दुश्मनों ने कोई बुरी नजर डाली, तो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बिना जात, बरादरी, मजहब के ऊपर उठ के उसने हिंदुस्तान की रक्षा की। ये हमें सिखाया गया। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम अपने रास्ते से डगमगाए नहीं हैं। हमारे लीडर, हमारे कायद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो रास्ता आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में एक लाइन दी, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी रास्ते पे है। हम सारी बरादरियों, सारे मजहबों को साथ लेके चलते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ना सोचती कि हमने साथ खुद को साथ ले लेके चलना है, तो फिर आज सुरेंद्र चौधरी जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना हो। क्या कहना चाहते हैं? छुट्टी काउंसिल की तो क्या ले लिया जम्मू कश्मीर से?
नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारे लीडरों की जितनी इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर उससे दुगनी ताकत में बाहर आएगा। आज ये सरकार जो बनी है ये उसी का जवाब है। लोगों ने कहा छुट्टियां काटने से कुछ नहीं बनेगा, शेर कश्मीर के नाम को मिटाने से कुछ नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो बेरोजगार बच्चों की रोजगार की बात करिए, जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की बात करिए। आज हॉस्पिटलों की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है, करप्शन की हालत क्या है, दरिया आपके बिक गए हैं। तो लिहाजा ये चीजें, जो चीजें आज हम कंट्रोल कर रहे हैं, मजा तब था जिन्होंने छुट्टी काटी वो चीजें ये बदलाव ले आते, वो तो नहीं ला सके। हम बदलाव भी लाएंगे और शेर कश्मीर की छुट्टी भी वापस लाएंगे, ये आपसे कह के जा रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कहा कि जहां तक ताल्लुक है, बांग्लादेश का ताल्लुक है, कोई भी जो लोग आम लोग हैं, जो आम शहरी हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और नाजायज किलिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चाहे हिंदुस्तान हो या देश दुनिया जहां भी हो, हर आदमी को जीने का हक है। और जीने का हक यह है कि उसको जहां तक ताल्लुक है, सरकारों का काम है उनको हिफाजत देना। तो लिहाजा हम यही कहेंगे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को देखना चाहिए अगर नाजायज लोगों को क्यों मारा जा रहा है, और नाजायज लोग नहीं मरने चाहिए। ये हम असम में गोमांस पर रोक लगी है। यार कौन से मुद्दे हैं, आप मुद्दों में बात करिए। जम्मू कश्मीर में कभी आप कहाँ से, कभी हमें काश, देखिए सुनिए, आप लोग देखिए, जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। बात है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बेरोजगार है, बात है कि जम्मू कश्मीर में पीने को पानी नहीं, बिजली नहीं, स्कूल नहीं, सड़कें नहीं। ये 6 साल में जो सरकार हमसे पहले रही उसने क्या किया, कितनी करप्शन की, अभी बात उस पर कर लीजिए भैया, ये मत छोड़िए ये बातें। ये कुछ चीजें स्कोर करना कितना इम्पोर्टेंट है। स्पेशल स्टेटस भी जरूरी है और स्टेट भी हमारे लिए जरूरी है, और दोनों चीजें। मैं समझता हूँ ये मांग नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आज एक बड़ा मुबारक दिन है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जन्मदिन ये शेर कश्मीर भवन में मनाया गया। तो ये कोई छुट्टी शेर कश्मीर के नाम पे करना कोई एहसान की बात नहीं है। ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जो कंट्रीब्यूशन है उसको भूला नहीं जा सकता। आज हम कहते हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, तो उसका इतिहास देखिए, हालात देखिए, डेवलपमेंट्स देखिए कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा कैसे बना, शेर कश्मीर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। और जब आपने देखा कि ऐसे ऐसे काम किए हैं शेख साहब ने, लैंड टू द टिलर हिंदुस्तान की किसी रियासत में नहीं हुआ, यहाँ काश्तकार को मालिक बनाया गया, इक्वलिटी पे काम किया गया, सोशलिज्म को डेवलप किया गया, सेकुलरिज्म को किया गया। जब आप सेकुलरिज्म की बात भी हो, सोशलिज्म की बात भी हो, नेशनलिज्म की बात भी हो, तो उस शख्स के लिए आप छुट्टी मांगना, मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि छुट्टी ख़त्म की जाती, छुट्टियाँ ख़त्म करने से कुछ नहीं होता। जो शख्सियत होती है ना, उस शख्सियत को लोग भूलते नहीं। आपने छुट्टी ख़त्म करके क्या सोचा कि शेख साहब का नाम इतिहास से मिट जाएगा? आपने देखा कि उसी चीज़ का रिएक्शन क्या हुआ। आज हम गवर्नमेंट में हैं, आज हमारे पास अपनी 45 सीटें हैं, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में इस चीज़ का भी रोष। यहाँ ये रोष है कि 370 और 35 को आपने हटाया, वहाँ ये भी रोष है कि आपने हमारे लीडर की ये एक तौहीन समझिए कि आप उसकी छुट्टी जो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब लोग डिमांड कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि शेख साहब की छुट्टी बजाय मांगने के, मुझे उम्मीद है कि ये सरकार आज हमारी सरकार है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, और ये छुट्टी हमें दी जाएगी, क्योंकि ये एक देश की रवायत है कि बड़े बड़े जो हमारे रहनुमा हैं उनके नाम की छुट्टियां हैं। आप कहोगे अच्छा जी ये फलानी पार्टी का है इसलिए छुट्टी ख़त्म कर दो, आज आप जवाहरलाल नेहरू जी की छुट्टी ख़त्म कर दो, कल ये जो आज के प्रधानमंत्री हैं सारी उम्र प्रधानमंत्री रहना नहीं, कल अगर इनके नाम की छुट्टी हो कहा ये ख़त्म कर दो। ये रवायत मत बताइए, बल्कि ये रवायत बनाइए कि हमने देश को हिंदू मुस्लिम सिख मजबूत करना है, और ये हमारी सही जो है ये बुनियाद है। अगर ये बुनियाद हमारी मजबूत होगी, हमारा देश मजबूत होगा, और हमारी जो तरक्की होगी हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।